चलो आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, तेरे बेटे और बेटियां जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इन सब को बहुतायत से, कसरत से बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आज एक भजन गाएंगे, एक गीत होगा कि कैसे मांगता है, मांगने वाला चाहिए, देने वाले में कोई कसर नहीं। पहले बाब की 11 आयत में लिखा है, खुदावन अपने कलाम को पूरा साबित करने के लिए बेदार रहता है। वो सोता नहीं, वो हर एक की इंतजार करता है कब कोई मांगे और मैं अपने कलाम को पूरा और साबित करूं। तो इसलिए दुआ में क्या नहीं मिलता मैंने तो, क्या नहीं मिलता दुआ में। खुदा ने बहुत से वादे किए अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता उम्मीदों का जब गर सूख जाए जलती धूपों से। उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से। खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। अगर शेरों की बातों में या डाले जलती भट्टियों में। अगर शेरों की मांदों में या डाले जलती भट्टियों में। खुदा के आशिकों को क्या, खुदा के आशिकों को क्या यसूदा कर नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को
कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों को। हजारों, एक दो चार नहीं, काल, हजारों हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता। खुदा ने जो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, आप याद रखें, कहीं कुछ भी हो, जो तालिब होते हैं वो हमेशा सेरा सूदा रहते हैं। हालेलुया। अब हम बाइबल में से खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे, तो आज हमारा समझने का जो खुदा हमें समझाएगा वो ये है, क्या हम खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं? अगर रखते हैं तो कैसी मोहब्बत रखते हैं, कैसी? तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल में से यूहन्ना जो मुकाशफा लिखने वाला, जिस पर खुदावंद ने जाहिर किया, मुकाशफा की किताब का 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7 आयत पर गौर करेंगे। पहली आयत से लेकर 7 तक, तो बाब दूसरा होगा, बाब दूसरा होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मुसीबत क्यों आती है? मरी क्यों आती है? तपाली घर में क्यों आती है? वबा क्यों आती है? क्या खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले, रखने वाले, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, वो तो कभी आग में जला नहीं करते। जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है वो किसी बीमारी से मरा नहीं करते। जिसमें खुदा की मोहब्बत होती है वो कभी कभी काल में भूखे नहीं मरा करते। जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है वो किसी शैतान की ताकत से डरा नहीं करते। जो खुदा से डरते हैं वो शैतान, गुनाह, मुसीबत, वबा, बीमारी, इन सब चीजों से कभी नहीं डरते। तो जो खुदा के डर में नहीं होते वो इन सब चीजों के डर में रहते हैं। डर में रहते 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 खत्म हो जाते हैं। तो रूहें उनकी आग की झील में चली जाती है। तो ये किसी मजहब की बात नहीं। क्या आप अपने वाहे गुरु से, क्या आप अपने अल्लाह ताला से, क्या आप ईश्वर से, खुदा से, रब से, रब ने नाल कैसी मोहब्बत रखते हो? कैसी? बताओ, कैसी मोहब्बत रखते हो? तो मैं आपके लिए कलाम पाक मुकद्दस में आपको बताना चाहता हूं
बाइबल एक मजहब के पढ़ने के लिए नहीं। लोग ऐसा मानते हैं बाइबल मुकद्दस ईसाइयों के लिए, इस्राइल के लिए, यहूदियों के लिए नहीं अजीजों। आप लोग मानते हैं, ऐसा नहीं। ये कलामे खुदा है जो हर इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं हमारे सिख भाइयों के लिए है, नहीं। गुरु, सच्चा गुरु तो ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ जो खुदा के मुंह में से निकले हुए शब्द होते हैं, इसलिए उसको सतगुरु कहते हैं। कुरान मजीद, कुरान मजीद ये हमारे भाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये कुरान मजीद खुदा का जो मानने वाला है वो मानेगा। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो एक इंसान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, भगवत गीता उसमें लिखा है यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वेदों में लिखा है यीशु मसीह उद्धार करता है। जगत का ईसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए ये कौन सा लैंग्वेज किस मजहब की है, कौन सा कलाम शब्द किस मजहब का है। अगर आप इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूं। तो हर एक धर्म शास्त्र में ये लिखा है गॉड इज वन, मैन इज वन, द वे इज वन। सतगुरु रास्ता वाहिगुरु खुदा अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला रसूल यीशु मसीह को रसूल कहा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये आप वहम भ्रम को छोड़ दो। तो बस एक बात बताओ, आपको बनाने वाला सिर्फ खुदा है, मजहब नहीं। आपके अंदर सांस डालने वाला कोई मजहब नहीं, वो खुदा है। आपके अंदर जो आत्मा वो किसी मजहब की नहीं, वो खुदा की रूह है। और ये अपने आप को आज एक तराजू में रखो, तकड़ी में रखो, तो वजन करके देखो खुदा की मोहब्बत में पूरे हो या अधूरे हो। खुदा की मोहब्बत रखने वाला कभी डरा नहीं करता। खुदा की मोहब्बत रखने वाले को आग, किसी भी तरह की आग क्यों ना हो, वो जला नहीं करते, वो मरा नहीं करते, वो जिंदा खुदा की मोहब्बत में जिंदगी रखते हैं। तो आज पढ़ेंगे मुकाशफा, प्रकाश की पोथी, उसका दूसरा भाग, पहली आयत से 7 आयत तक। तो हर इतवार को जो मैसेज होगा, हर इतवार को तो एक कलीसिया एक एक करके हम सातों कलीसियाओं के बारे में सुनेंगे, समझेंगे। खुदा की कलीसिया के फरिश्ते को
ये लिख, जो फरिश्ते को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता और है। 7 सोने की 7 चिराग है, वो जे फरमाता है, और वो ये फरमाता है, ये फरमाता है, वो ये फरमाता है, ये इंसान के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए, अदमा के लिए, आदम के लिए ये फरमाता है, ये फरमाता है। क्या फरमा रहा है? कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत खुदा हर एक इंसान के काम, हर इंसान के अंदर 7 पर्दे रहते हैं, हर इंसान के अंदर 7 पर्दे रहते हैं। हर इंसान कोशिश करता है कि मेरा गुनाह पर्दे के बाहर नहीं, पर्दे के अंदर होना चाहिए। हर इंसान तो वो ये कहता है, मैं तेरे काम को नहीं, तेरे कामों को जानता हूं। तेरे कामों को भाई बता, तेरे काम कैसे हैं? जिसके काम पाक होते हैं वो यीशु मसीह के लहू से उसके हाथ पहले पाक होते हैं। तो बता, इन हाथों के कामों के बारे में क्या तू नहीं जानता? क्या नहीं जानता? खुदा सब कुछ जानता है। और मुशक्कत, जो आप मुशक्कत करते हो, मेहनत करते हो, जंगलों में, पहाड़ों में, गुरुद्वारों में, गिरजों घरों में और मस्जिदों में और दूर दूर तक मंदिरों में आप जाते हो, मुशक्कत करते हो, तो आज का इंसान इसी मुशक्कत, इसी मेहनत में रहता है कि पाप जाहिर ना हो, पापी जाहिर ना हो, तो हर एक मुझे धर्म कहे। धर्म परमेश्वर होता है, इंसान नहीं। और तेरा सब्र तो जानता हूं। सब्र बहुत ताकतवर आदमी जुल्म करता है, जुल्म। जिसके पास ताकत आती है ना, ताकत कोई भी उसके पास रैंक हो, कोई भी उसके पास ऐसी सामर्थ्य या ताकत हो, वो कोशिश करता है इस ताकत से मैं किसी को मजबूर कर दूं, ताकि मैं समझूं। तो जो सब्र करते हैं ना, वो ये कहते हैं, तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले। सब्र उसको कहते हैं, खुदा का नाम साबर है। तो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो भी
सब्र करते 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 साबर हो जाते हैं। और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। हाँ, ये भी है कि यहाँ मंडली गलत हो, बुरी संगत हो, बैड कंपनी हो तो हमें अच्छी नहीं लगती, ये भी जानता हूं। तो बदों को नहीं देख सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तो है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे। रसूल कहते हैं जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को नबी कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ऋषि मुनि कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हैं। तो एक बुक है तैयार हो रही, तमाम तरह की रूहें और बदरूहें क्या होती हैं। तो आने वाले दिनों में ये बुक आपको मिलेगी। तो उस बुक में लिखा है दुष्ट आत्मा यानी शैतान हर एक रूप अख्तियार कर लेता है। तो इसलिए लिखा है रसूल। आप जानते हो ना, झूठी नबूवत करने वाले आज इस दुनिया में कितने हैं, सुन रहे हो ना? तो सुनो, इस दुनिया में झूठी नबूवतें, झूठी भविष्यवाणी, झूठी प्रोफेसी, खुदा का वचन कभी टल नहीं सकता। खुदा के मुंह में से निकला हुआ शब्द कलाम कभी वो फेल नहीं होता। तो कोई बोल देता है 12 सन होएगा, आएगा, सारी दुनिया मर जाएगी, अभी तक तो मरी नहीं। 77 में मेरे लिए एक ने ऐसी झूठी नबूवत की मेरा नाम लेकर कि ये इसी साल में 77 में ये मर जाएंगे, खुदा ने इनको बुला लेना है। तो आज बताओ 1977 की बात पूरी हुई नहीं। मैं तो बाफजले खुदा आज भी जिंदा हूं। हालेलुया। इसका मतलब जो झूठी नबूवतें करते हैं, कोई कह देता है बाइबल को खोलो, उसमें क्या होगा? बाइबल होगी तो खुदा का कलाम होगा उसमें, और कुछ नहीं। हालेलुया। और कुछ नहीं, कलाम होता है, कलाम होता है। तो बहुत लोग ऐसी झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये बताओ, कुछ कहते थे, बहुत लोगों ने ये सवाल किए हैं कि कुछ लोग कहते थे कोरोना बीमारी जो है उसको हम अपने जूते से मसल डालेंगे, भुखा देंगे। तो लोग कहते हैं ना वो मसली गई, ना वो खत्म हुई, अभी तो वो जवान हो रही है हिंदुस्तान में। है? कोई कहता है
ये बताओ, बर्तन या ताली, बर्तन या ताली या दिया जलाने से क्या बाबा को कोई असर होगा? नहीं। कब तक रहेगी? जब तक तुम खुदा से, जिसने आपको जन्म दिया, उससे मोहब्बत नहीं करते। और वो कैसी करनी? मोहब्बत पूरी करनी है खुदा के साथ। तो अगर नहीं करेंगे तब परेशानियां होंगी। ये झूठी नबूवतें। एक गुरु ग्रंथ साहब में शब्द लिखा है करोड़ी, तो उसका मतलब है करोड़ में से एक धर्मी। बाइबल में लिखा है कि एक धर्मी जो नूह था, एक धर्मी जो हाबिल था, एक धर्मी जो अय्यूब था, एक धर्मी हमारे भाई कहते हैं, एक धर्मी जिसको हम मोहम्मद साहब कहते हैं, खुदा का रसूल कहते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी और भी बहुत से संत महात्मा और भी बहुत से अपने अपने इलाके में, अपने अपने देश में ज्यादा नहीं होते। ज्यादा नहीं होते। कल आपने सुना था ना, निमान जो कोड़ी था, तो उसको बोला अलीशा ने 7 बार डुबकी लगा, तेरे 7 पर्दों में कोड़ है, कोड़। तो जब 6 कोड़ अंदर के निकल जाएंगे, हट जाएंगे, तो 7वां जो तेरे शरीर में कोड़ है वो भी हट जाएगा। हालेलुया। तो किसी ने पूछा, आप इस देश में आए हो अपने देश से? तो उसने बोला, मेरे देश में बहुत कुछ है, मगर अफसोस कि खुदा का नबी नहीं है। आपके देश में साइंटिस्ट हो सकते हैं, आपके देश में सोना चांदी हीरे जवाहरात हो सकते हैं, बताओ नबी है? बोलिए, नबी है? तो जो नबी होते हैं ना, बहुत पुराना जमाना था अय्यूब का, बहुत पुराना जमाना था अय्यूब का। 33वां बाब, उसकी 22वीं आयत तो लिखा है, जब इंसान तबाही के लिए तैयार हो जाए, तबाही तक पहुंच जाए, तो लिखा है वहां अगर कोई फरिश्ता हो, फरिश्ता इसलिए कहते हैं फरिश्ता, अगर कोई वहां फरिश्ता हो, ये जो लिखा है ना, एक सृष्टि कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो संत होता है, जो नबी होता है, उसके बारे में लिखा, उसकी कंडीशन ये होती है, वो मर्द नहीं होता, वो औरत नहीं होती, वो खुदा के फरिश्ते की मानद होता है। हालेलुया। इसलिए वहां अगर कोई उसके पास फरिश्ता हो, तो फरिश्ता ऐसा हो जो 1000 में से एक, जो 1000 में से एक खुदा के कलाम के भेद खोल सके,
बता सके, सच बता सके, सच। तो आज बोलो। आज कल हमारे पास दो भाई आए थे, तो मैंने कहा, कहते शादी, मैंने बोला ठीक है। तो कहते हैं 4 आदमी होंगे बारात में, तो एक होगा ड्राइवर। तो मैंने बोला आपको बारात बड़ी ले जाना चाहिए। 4 क्यों? 4 क्यों? क्योंकि मैंने ये 2 साल पहले बोला था, एक वक्त आने वाला है 4 ही जा पाएंगे। तो उन्होंने बोला, पहले तो हमने माना नहीं था, तो हमने बोला चलो खुदा की भी मान लेते हैं। मैंने बोला सच बताओ, क्या खुदा की मानते हो? नहीं। तो कोई जो छुट्टी तो डर दिए तो भी कुछ करना ही पैदा। अरे इससे डरने की बजाय खुदा से नहीं डर सकते? ये तो बड़ी चीज है। अब सुनो, खुदा का हुक्म कब मानना चाहिए? एक भाई, उसने बोला सन 71 में, उसने बोला मेरे से इकरार करो जल्दी जल्दी, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए। तो मैंने कहा क्या करना चाहते? कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आ जाना। कहते नहीं नहीं आज ही करो। मैंने बोला क्यों? कहते बहुत डर लग रहा। सन 71 में, तो जब वो 71 सन निकल गया, तो मैंने बोला भाई साहब फिर स्मोकिंग कर रहे हो? कहते बहुत बड़ा खतरा था, तो हमने दुआ की, बहुत बड़े खतरे से खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया, तो हमको बचा लिया। तो मैंने बोला फिर? कहते जब फिर खतरा होगा तो फिर हम तौबा कर लेंगे, फिर कोई कोरोना जैसी वबा आएगी तो फिर कर लेंगे। इसलिए ना करो। लाखों कोरोना आए, लाखों तूफान आए, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। कोई वबा आए या ना आए अजीजों, इसलिए देखो खुदा सब कुछ जानता है। बताओ आप झूठे रसूल सच्चे रसूल को पहचान सकते हैं? सच्चे संत को झूठे को पहचान सकते हैं? आपको सच्चाई मिलेगी तो आप आजाद किए जाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर ये भी ताकत है, ज्ञान है, पहचान हो सकती है। हम सच्चे झूठे को पहचान सकते हो। उससे आगे भी है क्या? तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। जो 12 साल को बोलते थे मर जाएगी दुनिया, जो 70 साल को बोलते थे मैं मर जाऊंगा, जो बोलते थे कि ये क्या हो जाएगा, वो होगा, ये वो सब। एक सुनो, ध्यान से सुनो। आज हमारी साइंस, वहां से हाथ रखी, हमारी साइंस, ज्ञान, बाइबल में लिखा है ज्ञान बढ़ता जाएगा, मोहब्बत ठंडी होती जाएगी, मोहब्बत खत्म होती जाएगी। तो ज्ञान जो है, ज्ञान बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो सच है, आप जानते हैं। बारिश होगी, हाँ पता चल गया। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। शादियां तय होती हैं, पहले उसको देखते हैं कि उस दिन बारिश तो नहीं बताता आपको। अब बताओ इस हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा आदमी था जिसने बताया हो
कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। जब हवा आती है ना खुदा की ओर से, वो कोई आदमी, कोई ज्ञानी, कोई साइंटिस्ट ना था, ना है, ना कोई हो सकता है, हो भी नहीं सकता। जैसे मान लीजिए, जो जमीन लर्जी, जब भूचाल आया, जब जमीन थरथराती है, तो बोलो कभी आज तक किसी ने बोला कि भूचाल 2 दिन के बाद आएगा? नहीं। मौत कब तक आएगी? इसलिए सच्चाई को जानो, पहचानो और समझो। जो हम या लोग कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा वही जो मंजूर खुदा हो। हालेलुया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस बताओ, बताओ, आपके अंदर मोहब्बत है? जो मोहब्बत है, मोहब्बत कहते हैं, तो मैं एक लफ्ज बोलने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं मोहब्बत खुदा है, कहते हैं मोहब्बत खुदा है, मगर मैं नहीं मानता कि मोहब्बत खुदा है। सुन रहे? मैं नहीं मानता कि मोहब्बत खुदा है। नहीं, खुदा मोहब्बत है। सुन रहे? मोहब्बत खुदा नहीं, जो खुदा है वो मोहब्बत है। आप मोहब्बत बहुत करते हो, करते रहते हैं, छोड़ देते हो, फिर करते हो, फिर छोड़ देते हो। कितने लोगों से तुमने मोहब्बत की और करते रहे, मेरे को छोड़ दिया। मोहब्बत ही, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। मोहब्बत के पर्दे में नफरत होती है। जो इंसान का प्यार होता है ना, मोहब्बत, जो मोहब्बत होती है, इसके पर्दे में क्या होता है? सुनो, मोहब्बत के पर्दे में नफरत, नफरत, नफरत छिपी है। नफरत उसी से होगी तुम्हें जिससे आप मोहब्बत करते थे। सच तो नहीं, ये सच है। मगर मोहब्बत के पर्दे में नफरत छिपी है। जैसे जिंदगी के पर्दे में मौत, मौत इंसान के अंदर रहती है, अंदर, बाहर से नहीं आएगी। आप दरवाजा बंद कर लेंगे, ताला लगा देंगे, बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, मौत से बचने के लिए तो कितने मिनट लगेंगे सांस निकलने से? आपका सांस जब जाएगा तो कितने दिन लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे? कौन सी आवाज आएगी? कुछ भी। इसलिए जिंदगी के पर्दे में मौत, मगर अजीजों, इबादत के पर्दे में गुनाह छिपा है। गुनाह कहां छिपा है? देखो, गुनाह कहां छिपता है? जहर धरे के पत्तों में नहीं दिया जाता, खीर में दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, इनको समझो। इबादत, इबादत के पर्दे में
गुनाह छिपा है। कुछ भाई जुआ खेल रहे थे, पुलिस आई तो वो भाग गए। तो ओपनली इबादत हो रही थी, तो दो जन जल्दी से आ गए, तो वो भी आकर के ताली बजा करके तारीफ 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 कर रहे थे। तो मेरी नजर पड़ गई, तो वो पुलिस वाले देखते रहे, वो नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने उसकी तरफ नजर करके बोला कि वो खड़े हैं, बता दूं? तो वो कान पकड़ रहे थे। मैंने बोला बता दूं? कहते नहीं नहीं नहीं, इकरार नहीं किया कि जुआ खेलेंगे नहीं। तो छिपने की जगह कहाँ मिली? छिपने की जगह कहाँ मिली? जो धर्म कहते थे तो धर्मियों में। इसलिए इबादत के पर्दे में गुनाह छिपा है, हिफाजत हिफाजत के पर्दे में खौफ छिपा है। इसलिए बोलो, खुदा के मोहब्बत के पर्दे में नफरत छिपी है, मगर जो इंसान की मोहब्बत है उसमें नफरत है। जो मोहब्बत खुदा की है उसमें नफरत नहीं, अंधेरा नहीं, उसमें कोई भी ऐसी बुराई नहीं। वो मोहब्बत में जिंदगी होती है, जिंदगी। जो नहीं, तो जब आप पहला क्रंथियों 13वां बाब की 13वीं आयत पढ़ेंगे तो पुरानी जो सही इंग्लिश है वहां लव नहीं लिखा हुआ, फिर लव आज लिखते हैं एंड होप, मगर पुरानी सही बाइबल में यह लिखा है लव नहीं, चैरिटी। चैरिटी चैरिटी होती है, लफ्ज ये होता है। होप होती है, फेथ होता है, और चैरिटी होती है, लव नहीं। लव इंसान के लिए लिखा जाता है, खुदा के प्यार को चैरिटी बोला जाता है। ठीक है जी। तो सुनो, ये लिखा है कि मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत नहीं तुझ में, पहली सी मोहब्बत तुझ में नहीं, पहली सी मोहब्बत तुझ में नहीं, तो बाकी सब कुछ ठीक है। तो एक चीज, एक काम, मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा, अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो अपने पूरी ताकत से रख। अगर मुझे प्यार करता है तो पूरी ताकत से, अगर मुझे प्यार करता है तो पूरी अकल से, बेवकूफी से नहीं। यदि तू मुझे प्यार करता है, मुझे, तो अपनी जान से ज्यादा, अगर तू मुझे प्यार करता है पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरे जोर से, पूरी अकल से, पूरे दिल से, तो इसका मतलब खुदा ने कहा संगत में चलो। दुनिया की मोहब्बत ने बोला नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, नहीं। खुदा ने कहा जो मेरे हुक्मों को मानते हैं, सुनते हैं, वो
सवाल नहीं करते। जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत होती है वो सवाल नहीं करते क्या खुदा अगर मैं ये ना करूं तो वो कर लूं, वो ना करूं तो ये कर लूं। नहीं, वो वही करते हैं जो खुदा कहता है। खुदा वो कहेगा जो आपकी अकल के खिलाफ होगा। आपकी अकल कहेगी ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। नहीं, ये कभी नहीं बोलना चाहिए नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। कभी नहीं बोलना चाहिए आज नहीं मैं कल करूंगा। खुदा की मोहब्बत करती है अभी अभी। खुदा की मोहब्बत ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करती है, औरत को कहा खुदा ने अगर तू मुझे प्यार करती है तो मैंने आपको पर्दे में बनाया, पर्दे के लिए बनाया, और तुझे बाहर कोई भी देखे तो आपको ओपनली नहीं पर्दे में देखे। क्या आप मानते हो? मेरे कहने का मतलब इसमें लिखा है यीशु मसीह ने कहा जो मुझे प्यार करता है अगर वो मुझसे ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करे, अपने भाई से प्यार करे, माँ बाप से प्यार करे, मुझसे ज्यादा जान को भी प्यार करे तो वो मेरे लायक नहीं हो सकता। आपके लिए खुदा का हुक्म जरूरी है, आपके लिए खुदा की मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है आपके लिए। ये आपके लिए मोहब्बत जरूरी है जो गुरु ने कहा क्या पूरा कभी किया? किया कभी? जो कहे सो करो। मरियम को कहने लगे कि आए खातून, मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, बाइबल में कुछ लोग पढ़ते हैं तो हजरत मरियम को औरत कहते हैं। ये लफ्ज आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे पीछे पीछे 3 बार बोलिए। जब उसको बोलना चाहिए तो आए खातून बोलो, आए खातून, आए खातून बोलो, आए खातून, आए खातून बोलो। आए खातून। तो लोग पता नहीं कौन से तर्जुमा करने वाले हैं, तो कुछ लोगों में लिखा है आए बीबी, या कहते हैं आए औरत, या कहते हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खातून सबसे बहुत रिस्पेक्टफुल ताजीबी अल्फाज है। खातून उसको कहते हैं जो बहुत बड़े बादशाह खुदा किसी तरह हो तो उसकी बेटी को, उसकी जो जिसको खातून बोलते हैं, बहुत बड़ी जिसको इज्जत दी जाती है, तो वो उसको खातून कहते हैं। एक शब्द में तो लिखा है तमाम औरतों से मुबारक। तो अरे तमाम औरतों से जो मुबारक है उसको औरत कहते हैं, उसको खातून बोला कर। खातून, खातून। तो इसलिए उसको बोलने लगे कि हमारे लिए करो रस, दाख रस खत्म हो गया है, मैद खत्म हो गई। तब उसने बोला
मेरे कहने पे नहीं, आप खुद यीशु मसीह के पास जाओ। एक बार, सुन रहे हो, एक बार एलिया के जमाने में खुदा ने उसको कहा था, एलिया जब तक तू नहीं कहेगा इस जमीन पर एक बूंद भी पानी की गिर नहीं सकती। तो तब लोग आते थे खुदा के पास, बार बार आते थे। एक साल हुआ बारिश नहीं हुई, अभी दूसरा साल गुजर गया बारिश नहीं हुई, अभी तीसरा साल गुजर गया बारिश नहीं हुई, अभी तो 3.5 साल हो गए गुजर गए। तो आए खुदा बारिश नहीं हो रही, हम मर रहे भूखे, हमारे मवेशी मर रहे, तो हम भूखे प्यासे मर रहे हैं खुदा। तो खुदा ने कहा मेरे पास नहीं आना। सुन रहे, मेरे पास नहीं, खुदा के नबी एलिया के पास जाओ, एलिया के पास जाओ। तो लोगों ने बोला, आए खुदा, क्या हम तुझे मना नहीं सकते? सुन रहे हो? आए खुदा, क्या हम तुझे मना नहीं सकते? तो खुदा ने कहा मानूंगा जब मेरा मकबूल नबी कहेगा। जब नबी ने कहा तो बारिश हो गई, नबी ने कहा तो इसलिए आप याद रखें, तब उन भाइयों को उस ने कहा कि यीशु मसीह के पास जाओ। तो यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह ने कहा क्या हुआ, हमारे पास रस नहीं, अंगूरों का रस नहीं, मैं नहीं। तब उसने बोला कितने मटके? 6 मटके खाली पड़े थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। उसका नाम राजू, उसका गांव दौवाल। इसी वक्त लोग कहते आपकी भी हम मदद करेंगे, खाने के लिए, पीने के लिए, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी दाल, जो जो सामान देते हैं आजकल। तो उसने बोला देखो मेरे घर पे क्या लिखा है। तो वहां लिखा था मैं होसन्ना का ईमानदार हूं। जो ईमानदार होते हैं ना, उसकी कुप्पी में से कभी तेल नहीं खत्म होता, उसके मटके में से कभी आटा खत्म नहीं। आमीन। लोगों के ईमान को बर्बाद मत करो। थोड़ा थोड़ा सा आटा देकर, थोड़ा थोड़ा चावल देकर, थोड़ा थोड़ा ये देकर ईमान मत गिराओ, ईमान को कमजोर मत करो। यीशु मसीह ने कहा ईमान को कमजोर ना करो। रोटी लेना भूल गए, रोटी लेना चेले शागिर्द भूल गए। तब यीशु मसीह ने कहा क्या आपको मालूम नहीं कि 5 रोटियों से कितनी बच गई? 12 टोकरे। तो 7 रोटी तोड़ी तो कितने बच गए? 7। कितने बच गए? तो क्या जो मेरे पीछे पीछे बोलो, चेलों को यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा चेलों को, शागिर्दों को, रसूलों को, धर्मियों को, खुदा पर ईमान रखने वालों को, खुदा की मोहब्बत रखने वालों को कहा
आप नहीं जानते, रोटियां तो 5 थी, रोटियां तो 7 थी। जो 7 रोटियों को और 5 रोटियों को बहुत बना देने वाला आपके साथ है। हालेलुया। आपके साथ है। अगर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं, अगर आपके पास सतगुरु नहीं, अगर आपके पास वो नबी वो रसूल नहीं, तो आपको मांगना चाहिए रोटी और बांटना चाहिए रोटी। तो जब यीशु मसीह आपके साथ और आपके घर में है, तो तब ये रोटियों बांटने वाला काम नहीं। लोगों के ईमान को बढ़ाओ। एलिया आएगा ना, तो आटा लेकर नहीं आएगा। वो विधवा को बोलेगा पहले, यदि तू चाहती है कि आटे की कमी ना हो, तो पहले दे खुदा के लिए, अपने बेटे को नहीं, अपने लिए नहीं, पहले खुदा के रसूल, खुदा के नबी को दे दो। फिर आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाए। आमीन आमीन। क्या कर रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? लोगों के ईमान को खराब मत करो। एलिया ने कहा तो उस विधवा ने एलिया को पहले रोटी दी, जबकि उसके बेटे के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, तो उसने उसको दे दी। तब उसने बोला, जब मुझे देगी ना, पहली मोहब्बत किसको कहते हैं? बेटे को नहीं, रोटी बेटे के लिए नहीं, उसकी विधवा मां के लिए नहीं, पहले खुदा के खादम के लिए। जब उसने पहले खुदा के खादम को दी, तो यीशु उसने कहा था एलिया ने, बेटी जाकर देख, एक मुट्ठी आटे की रोटी तूने बना करके मुझे दे दी, तो जा देख। तो उसने जाकर के देखा, उसकी कुप्पी भरी हुई तेल से, आमीन, और उसका मटका भरा हुआ। आमीन, हालेलुया। ताज्जुब की बात यह है कि एलिया जाएगा तो आटा देने के लिए नहीं, आटा लेने के लिए जाएगा, ताकि वो आटा बर्बाद हो जाए। हालेलुया। तो काल के जमाने में विधवा के घर लोग जाते थे तो पूछते थे, विधवा के घर इतने लोग जाते हैं, रहते हैं क्यों? कहते हैं पता नहीं, सब लोगों के घरों में देखा है रोटी नहीं, अगर रोटी है तो विधवा के घर में। तो लोगों ने पूछा, विधवा के घर में रोटी क्यों? तो तब उसने बोला, उसके घर में एलिया रहता है। आमीन। क्या बात। एलिया रहता है, आटा बांटने वाला नहीं, थोड़े से चावल बांटने वाला नहीं। तो उसके तमाम रिश्तेदार उसी के घर में जाके खाया करते थे। आप नहीं सुनते, आप सुनते नहीं। ईमान बढ़ाने के लिए बोलो, प्रचार करो, ईमान को गिराने के लिए नहीं। हालेलुया। तब जिसके पास 2 दमड़ियां थी ना, उस कंगाल विधवा ने दे दी। तो किसी ने पूछा, क्या हम तेरी मदद करें? उसने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों? उसने बोला जो था मेरे पास वो खुदा को दे दिया। तो जो खुदा को दे देते हैं, उसके घर में ना कभी कमी थी,
ना कभी कमी है और ना कभी कमी होगी। आमीन। नहीं होगी कभी भी कुछ कमी यीशु के लोगों हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता दुआ में दुआ में मांगो 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 तो तुम्हें दिया जाएगा। रोटी नहीं मांगना, आटा नहीं मांगना, चावल नहीं मांगना, क्या मांगना? रूह कुद्दस मांगना है। हालेलुया। जिसके अंदर रूह कुद्दस होगा, हम पढ़ेंगे रोमियो 5:5, जिसके अंदर रूह कुद्दस होगा, सिर्फ रूह कुद्दस नहीं होगा, एक बहुत बड़ी चीज उसके अंदर होगी। कौन सी? और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं और होती, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। एक बात मैंने देखा, एक छोटा सा लड़का नेपाल में से, तो किसी ने बोला, तो मैंने आंखों से भी देखा, तो उसको बोलते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अजीज प्रधानमंत्री जी। उसने उसको गोद में लिया है। तो जिसको प्रधानमंत्री गोद में ले, क्या वो भूखा हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के, जिसको गोद में ले, तो बताओ वो भूखा हो सकता है? नहीं। तो क्या आप खुदा को कितना कमजोर मानते हो? कितना कमजोर मानते हो? वो तो खुदा है। अब बोलिए 40 साल तक किसी इस्राएली ने आटा नहीं मांगा, किसी ने इस्राएल को आटा नहीं खिलाया, दिया नहीं। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, ध्यान से सुनो, लिख के रखो, जिसके पास रूह कुद्दस मीन्स गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर बड़ा आत्मा है। जिसके पास परमेश्वर हो, क्या उसको आटे की कमी है? हमारे बहुत बड़े शायर, तो उसका नाम इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई शायर नहीं होगा। तो अपने दरवाजे पे बैठा था, दरवाजे में, तो लोग, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। सुल्तान आ रहा था, सुल्तान। तो जब सुल्तान बना था ना, तब लोग दोनों साइड खड़े थे, तो मोहरे भर के हाथों से वो बांटता था लोगों को। तो सुल्तान जी की नजर पड़ी उस पे बड़े शायर थे वो, सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा। तब उसने बोला
एक भाई ने आकर के जब सुल्तान जी ने बोला उसको भी बुलाओ, जब उसको बुलाया गया तो उसने बोला क्या है? कहते आपको जानते नहीं आप कि ये सुल्तान जा रहा है तो लोगों को मोहरे बांट रहा है, तो तू इधर क्यों बैठा है? उसने बोला बादशाह किसको मोहरे दे रहा है? सुनते हो? एक साइड हाथ में बैगन रख करके दूसरे साथ लोगों का ईमान कमजोर कर रहे हो। सुनो, उसने क्या कहा? उसने कहा क्या ये जो लोगों की लाइन लगी है, इन लाइनों में सुल्तान का बेटा भी खड़ा है या नहीं? क्या बात। सुल्तान के बेटे को लाइन में लगने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो उसने बोला क्या इस लाइन में? कहते कोई नहीं सुल्तान का बेटा। तो कहता ये सुल्तान दुनिया का है, तो मैं तो बड़े सुल्तान का सुल्तान हूं, हालेलुया। मैं बादशाह हूं। उसने जाकर बता दिया कि ऐसा पगला आदमी, देखो ये अपने आप को क्या कहता। वो सुल्तान उतरा, पुत्र का उसके पास आया और किसी के पास नहीं, सुल्तानों जैसे सुल्तान को ला सकते हैं। ला सकते हैं तो बस वो खुदा के नबी और शायर होते हैं। आमीन। बस क्या? वो आया तो उसने बोला तू कैसा सुल्तान है? कहते मैं वैसे सुल्तान हूं। कहते तू सुल्तान, मैं तो इस देश का सुल्तान हूं। तो उसने बोला आप झूठों के सुल्तान हैं, मैं अपनी सच्ची जमीर का बादशाह हूं। आमीन। लोगों को गरीब साबित करते हो। अफसोस की बात है। तो आज पहली मोहब्बत खुदा के लिए हो जाए। जो खुदा कहे सो करो, जो दुनिया कहती वो नहीं, जो गंदा भाषण दुनिया के लिए किया जाता वो नहीं, जो नशे दुनिया के लिए या दुनिया के लिए तमाशा बनना वो नहीं। आप खुदा की मोहब्बत को ले लो, तब क्या होगा? पहली सी मोहब्बत का मतलब, पहली सी मोहब्बत का मतलब इब्राहिम को कहा खुदा ने, इब्राहिम तुझे इस्माइल भी मिल गया, इसहाक भी मिल गया, तो क्या हुआ? तो उसने बोला है खुदा बता क्या हुआ? उसने बोला आपके दिल में जो मेरी जगह थी वो कहां है? वहां उसके पास उसका बेटा बैठा हुआ था। तब उसको बेटे को ज़िबा किया नहीं, रख दिया उसके सामने, मार लिया। पहली मोहब्बत मुझ में नहीं रही है खुदा, मैं पहली मोहब्बत चाहता हूं। तो तब आवाज आई इस बेटे को नहीं ज़िबा करना, ज़िबा के लिए वो बर्रा है। तो बर्रा ज़िबा किया हुआ। अजीजों, पहली मोहब्बत खुदा से रखो। जिंदगी का मजा लेना है तो बीवी के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, बहन भाइयों के लिए नहीं। मेरे बच्चे अक्सर ही बोलते रहते हैं, कई बार सभी लोग बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, कभी कभी तो सेवक लोग भी कहते हैं। बोलने की हमें जरूरत तो नहीं डैडी, हम जानते हैं हमारे कहने के मुताबिक तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो भी जानते हैं, गवाही देते हैं। मेरी मिसेज भी चीजें कह देती है, मैं जानती हूँ कि जो मैं कहूँगी वो तो आपने करना नहीं। बेटे कहते जो हम कहेंगे वो तो आपने करना नहीं। बेटे भी बोलते जो आप हम कहेंगे वो तो आपने डैडी करना नहीं। आप तो खुदा के
के लिए खुदा की मानते हैं पहले। हाँ, पहले मैं खुदा की मानता हूं। बता दो, सच बता दो, आपके दिल में क्या है। बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। और बोलने के बाद दुआ करो। आप मुसल्लम ईमान हो, आप सिख भाई हो, आप हिंदू हो, कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, ईसाई हो, देखो आप खुदा के हैं। तो जो खुदा के हैं उनके अंदर क्या खुदा की है मोहब्बत? आपकी मोहब्बत में तो नफरत है, तो खुदा की मोहब्बत में जिंदगी। आपके रिश्तेदारों की मोहब्बत में नफरत है, खुदा की मोहब्बत में जिंदगी। तो अभी हम पढ़ेंगे 6 आयत। अलबत्ता तुझ में से ये बात तो है कि तू नुकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि खुदावन क्या कहता है। मैं तुझे खुदा का जो फरदौस है, उस फरदौस में एक फल है जिसको जिंदगी का फल कहते हैं, आपको मिल जाएगा। आंखें बंद करो, सिरों को झुकाओ, बार बार आज सोचो। आपको सोचने का टाइम है। लोगों के लिए डरने का वक्त है, आपके लिए डरने का वक्त नहीं। आपको सोचना है क्या मुझ में खुदा की पहली मोहब्बत है। अगर नहीं तो आज मांगो, तुम्हें मिलेगा। मांगने वालों को खुदा रूह कुद्दुस क्यों ना देगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आए खुदा इन सब पे तेरी बरकत हो, इनकी जिंदगियों में तेरी मोहब्बत जो जिंदगी की मोहब्बत, जो जलाली मोहब्बत, जो खुशियों से भरी हुई, जिसके ऊपर किसी मौत का असर नहीं, ऐसी मोहब्बत इनको अता कर दे खुदावन, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल सत्य हमेशा हमेशा इस दुनिया पर भी होता रहे। आमीन।